स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एंड आज हम अपना करते हैं राउटिंग दोबारा से। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने तीन टाइप्स की राउटिंग का यूज करा है। इसमें अगर हम बात करते हैं स्टैटिक, डिफॉल्ट और इंटरवीलन राउट। तो बेसिकली इन तीनों राउटिंग्स में फर्क क्या है? तो स्टैटिक राउटिंग मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस है, डिफॉल्ट राउटिंग बेसिकली यूज फॉर द इंटरनेट एक्सेस एंड इंटर routing basically used for the VLAN communications। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ राउटिंग, तो हमारे पास बेसिकली थ्री स्टैंडर्ड टाइप्स की राउटिंग्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। जिसमें से एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैटिक। एक और हम पढ़ चुके हैं, डिफॉल्ट। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और राउटिंग है, डायनामिक। तो डायनेमिक राउटिंग, वन मोर राउटिंग इज अवेलेबल। डायनेमिक राउटिंग के भी थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यानी कि थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग्स हमारे पास। जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर, हाइब्रिड एंड लिंक स्टेट। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स आता है, तो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर हमारे पास जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आता है वो आता है रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने एक लैब कराई थी, तो मैंने वहां पर रिप का यूज करा था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये था कि रिप का यूज क्या है, कैसे है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो राउटिंग आती है हाइब्रिड के अंदर, वो हमारे पास आता है EIGRP एंड देन फिर OSPF। सो अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिप राउटिंग की, तो एनीवन एनी आइडिया थोड़ा बहुत रिप के बारे में? तो अगर हम रिप राउटिंग की बात करें, तो रिप इज अ राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। सो रिप इज अ डायनेमिक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। The maximum hop count is 50 and 16 is unreachable. And 16 and RIP routers exchange hello message every 30 seconds and update routing table। तो गाइस रिप का क्या है कि जब भी अगर आप कोई भी रिप राउटिंग का लैब करते हो या कोई भी, सपोज करिए हमने यहाँ पे मल्टीपल राउटर लगा रखे हैं। अब आप क्या करें, आप यू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी।
R1 से R2, R3, R2 से R3, R3 से R15। तो मैक्सिमम होप काउंट का मतलब है कि आप रिप राउटिंग में 15 राउटर ही लगा सकते हैं, R1 से R15। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगर इससे आगे का कोई भी राउटर है, यानी कि वो जो राउटर है वो आपका 16 नंबर राउटर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड R16। और R16 के लिए क्या होगा? डेस्टिनेशन होस्ट अनरिचेबल, यानी कि R1 का जो पैकेट है वो आपके R16 पर नहीं जाएगा, लेकिन R2 का पैकेट R16 पे चला जाएगा, R3 का पैकेट भी R16 पे चला जाएगा। R1 के लिए वो डेस्टिनेशन होस्ट अनरिचेबल है, यानी कि जहां से आपका पैकेट जनरेट हो रहा है उससे 15 होप काउंट। तो अगर मेरा राउटर नंबर 1 है तो मेरा 15 पे खत्म हो जाएगा, आपका 2 से तो आपका 16 पे खत्म होगा, आपका 3 से है तो 17 पे जाएगा। यानी कि आपका जो सोर्स पैकेट जनरेट हो रहा है वहां से अगर आपका होगा तो 15 राउटर तक ही वो पैकेट भेजेगा, यानी कि इट्स यूज फॉर मिडल स्मॉल मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क। तो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये स्मॉल मीडियम साइज। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था कि डायनेमिक डिस्टेंस वेक्टर है, होप काउंट। तीसरा है रिप राउटर एक्सचेंज हेलो पैकेट। हेलो मैसेज का मतलब है कि जब भी राउटर्स एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, यानी कि R1 R2 को देगा, R2 R1 को देगा, तो हर राउटर एक दूसरे के साथ क्या करेगा? अपनी अपडेट को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। तो जब एक्सचेंज करेगा तो ये जो अपडेट है ये एवरेज 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकेंड में वो अपने नेबर राउटर को क्या करेगा? अपडेट सेंड करेगा। यानी कि मैं आपको हर 30 सेकेंड में पैकेट भेजूंगा और आप भी मुझे हर 30 सेकेंड में क्या करेंगे? पैकेट एक्सचेंज करेंगे। इससे क्या है, एक तो कनेक्टिविटी हमारी चेक होती रहती है कि कोई राउटर या कोई नेटवर्क हमारा डाउन तो नहीं है, और दूसरा कि जो भी आपके अपडेट्स आएंगे वो भी मेरे को मिलती रहेंगी कि क्या आगे वाले राउटर पे क्या चेंजेस हुई हैं। तो मुझे वो कैसे पता लगेगा कोई नेटवर्क है या कोई डिलीट कर दिया या कोई नया एड ऑन हुआ है। तो वो सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको हेलो मैसेज के थ्रू मिलेगी। रिप यूज मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब है जो अपडेट्स आती हैं। रिप यूज मैट्रिक्स, rip use matrix with the help of matrix found connectivity या found बेस्ट पाथ और कनेक्टिविटी। सो मैट्रिक क्या है? मैट्रिक का मतलब है कि सपोज करिए जो ये R1 है, द R1 का आईपी एड्रेस है, इज इट लाइक 1.1.1.1। नाउ द R2 is 2.2.2.2 and R3 is 3.3.3.3 and R4 is 4.4.4.4। अब सपोज करिए कि R1 ने 30 सेकेंड में R2 को अपडेट दिया, तो जब इसने अपडेट दिया तो होगा क्या? R1 की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, जितने भी नेटवर्क्स हैं पूरे के पूरे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को देगा कि भाई मेरे पास ये चीजें अवेलेबल है, मैं इन्हीं नेटवर्क के साथ कनेक्टेड। तो दिस इज कॉल्ड कि आप जब ये अपडेट्स एक बार आपकी सेंड हुई R2 पे, तो इसी प्रोसेस को वी कैन कॉल द मैट्रिक। क्लियर द पॉइंट? क्लियर है इतना अभी तक? इसी को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जितनी बार अपडेट आएगी उतनी बार मेरी मैट्रिक वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस होती जाएगी। एक बार अपडेट आई मैट्रिक 1, दूसरी बार आई मैट्रिक 2, तीसरी बार आई मैट्रिक 3। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? रिप यूज बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉरिजन रूल्स। रिप यूज बाय डिफॉल्ट हॉरिजन रूल।
होरिजेंट की स्पेलिंग क्या होगी? HORI। हॉरिजेंट रूल देख लेना। तो यहाँ पे क्या है कि रिप यूज बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉरिजेंट रूल। अब स्प्लिट हॉरिजन रूल का क्या काम है? इट्स अवॉइड रिप नेटवर्क लूप्स। लूप्स का मतलब कोई भी अनवांटेड पैकेट मेरे नेटवर्क में ना घूमे, यानी कि अगर आपने कोई मैसेज भेजा है तो कहीं ना कहीं रिसीव होना चाहिए। अगर वो रिसीव नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो आपके नेटवर्क में घूम रहा है, यानी कि अगर आपको कोई एड्रेस ना मिले तो आप गोल चक्कर पे राउंड मारते रहोगे, कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक तो जनरेट हो रहा है, बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही है। सो यहाँ पे क्या करता है कि रिप यूज द स्प्लिट हॉरिजन रूल। विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट हॉरिजन रूल इट्स अवॉइड द रिप नेटवर्क रूल, रिप नेटवर्क ट्रैफिक या अनवांटेड पैकेट। अब रिप स्प्लिट हॉरिजन रूल का मतलब क्या है कि जिस रास्ते से जो पैकेट जाएगा उस रास्ते से सेम पैकेट वापस नहीं आएगा। यानी कि अगर R1 ने कोई इसको पैकेट भेजा है R2 को, तो R2 को अगर कोई भी पैकेट भेजा है तो R2 सेम पैकेट R1 को नहीं भेज सकता। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट ओरिजिन, क्योंकि आपकी चीज आपको मिल जाए तो वो क्या हो गया? लूप है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि आपने अगर मुझे मैसेज भेजा है बट वो मैसेज मेरे को डिलीवर ना हो गया, आपको ही वापस आ गया, तो आप कहेंगे यार ये तो उसके लिए भेजा था, उसे डिलीवर नहीं हुआ, मतलब वापस आ गया। दैट इज कॉल्ड अ लूप। सो हमेशा हम इस टाइप्स का नेटवर्क बनाते हैं जिसके अंदर लूपिंग्स को अवॉइड करा जाए। तो स्प्लिट ओरिजिन रूल्स बाय डिफॉल्ट रिप के अंदर काम करता है, जिसका काम है आपके पैकेट को प्रॉपरली डेस्टिनेशन पे पहुंचाना और लूपिंग को अवॉइड करना। अब क्या है कि अगर R1 ने जब ब्रॉडकास्ट करा, यानी कि अपना हेलो मैसेज भेजा R2 को 30 सेकंड में, तो 1.1.1 की अपडेट यहाँ पे आ गई। यानी कि अब R2 के बाद दो आईपीज हैं, एक 1 और एक 2। अब R2 भी तो 30 सेकंड्स में क्या करेगा? अपनी अपडेट एक्सचेंज करेगा। तो R2 के दो नेबर हैं, एक है R3 और दूसरा है R1। तो अब क्या करेगा? वो R1 को भी पैकेट भेजेगा। जब वो R1 को पैकेट भेजेगा तो वो भेजेगा सिर्फ 2 का, 1 नहीं भेजेगा, बिकॉज ऑफ स्प्लिट ओरिजिन रूल। कि स्प्लिट ओरिजिन रूल की वजह से यहाँ पर आपका पैकेट नंबर 2 तो आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो इसी ने ही दिया है। तो सेम पैकेट कभी भी वापस, लेकिन R2 ने जब ब्रॉडकास्टिंग इधर करी है तो इधर भी तो करी होगी। तो R3 को वो क्या करेगा? वो 1 की अपडेट भी देगा और 2 की अपडेट भी देगा। अब आती है राउटर 3 की बारी, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। अब राउटर 3 भी क्या करेगा? 30 सेकेंड में अपनी अपडेट एक्सचेंज करेगा। जब R3 भी, राउटर भी अपनी अपडेट एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या है कि 3 की एंट्री आएगी। 1 और 2 तो R2 ने दिया है, तो सेम इंफॉर्मेशन तो वो वापस देगा नहीं। तो जो चेंजेबल है वो इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। अगेन R2 ने जब करा तो अगेन 1 तो इसको इसी से मिला है तो 1 तो दे नहीं सकता, 2 इसका खुद है तो 2 की अपडेट देगा, एज वेल एज क्या देगा? 3 की अपडेट भी देगा। तो आप देखिए अब तीनों की राउटिंग टेबल सेम हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा? कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा और जितने भी ये तीनों आईपीज हैं इन सबके साथ कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपकी राउटिंग टेबल में जो जो डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा आपको क्या होगा? शो होगा कि जो जो नेटवर्क के आईपीज आ रहे हैं आप उन सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहेंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है? रिप यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइमर। रिप यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइमर्स। इसमें सबसे पहले आता है हेलो, जो कि है 30 सेकेंड। इसके बाद आता है होल्ड डाउन, इज इट 180 सेकेंड। अब होल्ड डाउन का मतलब है 180 सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करिए R3 ने R2 को अपडेट नहीं दिया 30 सेकेंड में, तो इसका जो वेटिंग टाइम है ये क्या करेगा? अगर विद इन 30 सेकेंड नहीं आया तो ये अपना क्या करेगा? होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसकी अपडेट का कितने मिनट तक वेट करेगा? 3 मिनट तक वेट करेगा। लेकिन
जब तक ये क्या करेगा, 6 बार अपडेट R1 को दे चुका होगा। तो इसकी राउटिंग टेबल में तो ये 3 है, तो क्या करेगा कि यहाँ पे अगर 6 बार अपडेट आ गए तो इनकी मैट्रिक क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन टिल नाउ? अभी तक क्लियर है? अब जब होल्ड डाउन टाइमर हो गया, तो जब होल्ड डाउन टाइमर्स के बीच में भी अपडेट नहीं आई, तो ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पे फ्लश टाइमर स्टार्ट कर देगा। जो फ्लश टाइमर है वो होता है 240 सेकेंड्स का। जब ये 240 सेकेंड्स का फ्लश टाइमर स्टार्ट करेगा, यानी कि 180 सेकेंड पहले लिया इसका वेट करने के लिए, उसके अलावा 240 सेकेंड्स का फ्लश टाइमर वो स्टार्ट कर रहा है। अब फ्लश टाइमर जैसे ही स्टार्ट होगा तो R2 क्या करेगा, क्योंकि 3 की अपडेट R2 को नहीं मिल रही, अब R2 क्या करेगा, 3 की अपडेट भेजना इसको बंद कर देगा। जैसे फ्लश टाइमर स्टार्ट होगा तो R2 3 की अपडेट R1 को भेजना बंद कर देगा। यानी कि इस केस में अब जो है अपडेट किसकी बढ़ेंगी, सिर्फ 2 की, क्योंकि 2 तो उसका खुद है। तो 2 की 7 8 9 मान लो 3 बार भेज दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि 3 की अपडेट यहाँ पर नहीं है। अब ये कहेगा 3 की अपडेट नहीं आ रही है, तो वो भी क्या करेगा, यहाँ पे अपना होल्ड डाउन टाइमर इसका स्टार्ट कर देगा। किसके लिए, 3 के लिए वो क्या करेगा, इसका होल्ड डाउन टाइमर स्टार्ट करेगा। व्हेन होल्ड डाउन टाइमर इज कंप्लीट देन इज स्टार्ट फॉर द फ्लश टाइमर। अब जैसे ही इसका फ्लश टाइमर फिनिश होगा और विद इन अ फ्लश टाइमर तक भी इसकी अपडेट नहीं आती है, तो ये क्या बोल देगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरिच्ड, और इस नेटवर्क को अपडेट भेजना, सारी चीजें भेजना बंद कर देगा। और क्या करेगा, जैसे फ्लश टाइमर खत्म होगा तो यहां से इसकी एंट्री को भी रिमूव कर दे। सेम है, जब इसके दोनों टाइमर्स होंगे तो यहां से भी एंट्री रिमूव। so, अब देखिए 3 की कनेक्टिविटी है ही नहीं, ना इस राउटर के पास कोई एंट्री है 3 की, ना ही इस राउटर के पास एंट्री। तो ये दोनों अगर फर्दर कनेक्टिविटी आएगी तो दोबारा से वही हेलो टाइम आएगा, फिर से आएगा, ये इसको अपडेट देगा, तो फिर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश जाएगा। तो यहाँ पे आता है हेलो टाइमर, होल्ड डाउन टाइमर, इसके अलावा आता है आपका फ्लश टाइमर। इस 240 सेकेंड्स। इसके अलावा एक और टाइमर आता है यहाँ पे, इनवैलिड। इनवैलिड टाइमर इज 180 सेकेंड्स। अब इनवैलिड टाइमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सपोज करिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ इनवैलिड टाइमर समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पे मेरा कोई नेटवर्क चल रहा है, सपोज करिए इन दिस लोकेशन इज 7.7.7.7। इन दिस लोकेशन एक नेटवर्क चल रहा है लाइक 8.8.8.8, एंड इन दिस लोकेशन वन मोर नेटवर्क इज कमिंग लाइक 9.9.9. अब यहाँ से कोई पैकेट आता है, उस डेडिकेटेड पैकेट को जाना है सपोज करिए 12.0.0.1 पर। अब जब ये पैकेट R1 से आया तो R7 अपनी राउटिंग टेबल देखेगा, वो कहेगा यार ये पैकेट मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पैकेट 8 को मैं रिसीव कर सकता हूँ, बाकी मेरे पास पैकेट की इंफॉर्मेशन नहीं है। वो कहेगा हो सकता है मेरे नेबर के पास हो। कहते ना, आपसे कोई पूछने आता है, कहते हैं मेरे पास नहीं, आप एक काम करो आगे ट्राई कर। अब जब वो नेबर के पास लेके जाएगा तो नेबर क्या करेगा, अब उसने क्या करा, ये पैकेट R5 को भेज दिया है। इसका ये भी तो एक नेबर है, इसको भी भेज दिया। अब R5 भी क्या करेगा, चेक कर रहा है यार 12 वाला मेरे पास
नहीं है। अब क्या करेगा, वो क्या करेगा, इस पैकेट को इस पे भेज देगा। अब R6 के बाद जब पैकेट आया तो इधर से भी इसको 12 मिल रहा है और इधर से भी इसको 12 मिल रहा है, और इसके पास 9 है। इसके पास कोई अदर नेबर भी नहीं है क्योंकि दोनों नेबर से सेम ही इंफॉर्मेशन उसके पास आ गई। अब स्प्लिट हॉरिजन रूल क्या कहता है कि जो पैकेट मिल रहा है वो वापस नहीं भेज सकता, तो 12 वाले को वापस तो कर नहीं सकता। अब इनवैलिड टाइमर क्या करेगा, 180 सेकंड तक ये वेट करेगा कि अगर ये इंफॉर्मेशन इसको मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, इस पैकेट को यहीं पर डिस्कार्ड कर देगा। इससे क्या हो रहा है कि मेरा जो लूप है अवॉइड, क्योंकि लूप का मतलब है अगर ये पैकेट यहीं पर ही रोटेट होता रहता, तो ऐसे हजारों लाखों कहते हैं ना गोल चक्कर पे अगर 100 बाइकें ही आ जाएं और वही घूमते रहे तो जेन्युइन पैकेट तो जा नहीं पाएगा और ट्रैफिक भी कंज्यूम होगा। सो ये क्या है, लूपिंग को अवॉइड करा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट हॉरिजॉन रूल्स। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देयर आर टू वर्जन ऑफ रिप, मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि हमारे पास रिप के दो प्रोटोकॉल्स है। तो अगर रिप के दो प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं तो रिप राउटर यूज टू वर्जन, या रिप प्रोटोकॉल यूज रिप प्रोटोकॉल यूज टू वर्जन, जिसमें है RIP V1 सेंड broadcast message and RIP RIP2 send multicast message। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि मेरे पास अगर ये कोई एक राउटर है, अब इस राउटर पे काफी सारे इंटरफेसेस हैं। अब इन इंटरफेसेस पे कहीं पर स्टैटिक राउटिंग चल रही है, कहीं पे डिफॉल्ट चल रहा है, कहीं पर OSPF चल रहा है, कहीं पे EIGRP चल रहा है, कहीं पर रिप चल रहा है। लेकिन अगर आपने रिप वर्जन 1 करा तो ये करता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि वो अपने नेबर को तो भेजेगा भेजेगा, ये इन सारे इंटरफेस पे भी पैकेट भेज देगा। सो ब्रॉडकास्ट का मतलब है एवरीवेयर, एनीवेयर, हर जगह पैकेट भेज देगा, चाहे वो आपके काम का हो या नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अनवांटेड पैकेट मेरे क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। जबकि रिप वर्जन 2 सेंड द मल्टीकास्ट मैसेज इन मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.10, जबकि रिप वर्जन पैकेट भेजेगा सिर्फ इसी डेडिकेटेड एड्रेस पर। तो ये एक एड्रेस डेडिकेटेड, ये आपका क्लास, किस क्लास का IP है, ये D क्लास का है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जब IP एड्रेसिंग बताई थी तो बोला था कि क्लास D IP एड्रेस यूज फॉर द मल्टीकास्टिंग एंड रिजर्व। तो ये क्या है कि ये IP डेडिकेटेडली रिजर्व रखा गया है आपके रिप प्रोटोकॉल के लिए। अगर आप सर्च भी करना चाहेंगे तो मैं भी सर्च कर लेता हूँ, रिप मल्टीकास्ट एड्रेस, सॉरी 9 है, 10 फिर EIGRP का होगा। तो ये इसका क्या एक मल्टीकास्ट IP एड्रेस है। सो रिप वर्जन 2 क्या करेगा, ओनली ऑन सेंड करेगा इसी पर। इसके अलावा रिप वर्जन 1 सपोर्ट क्लास फुल IP एड्रेसेस, बट रिप वर्जन यूज क्लास लेस IP एड्रेसेस। अब हमारे पास IPs की भी दो टाइप्स की कैटेगरीज है। आपको पता होगा कि जब मैंने आपको IP एड्रेसेस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्लास की रेंज हो तो उसके साथ एक डिफॉल्ट CIDR वैल्यू यूज होती है। क्लास A के साथ 8, लाइक 130.0.0.0, क्लास B के साथ 16 और क्लास C के साथ 24।
ये जो तीन है ये क्लास फुल रेंज है। अब इसके अलावा अगर कोई भी बिट्स है तो वो आईपीज होते हैं क्लास लेस। तो लास्ट टाइम जब मैं इंटर वीलन राउटिंग में प्रैक्टिकल्स कर रहा था तो मैंने डिफॉल्ट नेटवर्क दे दिया था। तो उसने क्या करा था, सबको एचआर सेल्स अकाउंट सबको ही अलाउड कर दिया था। रीजन था कि मैंने क्लास फुल एड्रेस यूज कर लिया। तो क्लास फुल का मतलब है कि पूरे के पूरे एड्रेस पूरी की पूरी रेंज के लिए एक ही डेडिकेटेड एड्रेस बनाया गया है। सो इट्स अ क्लास फुल। कहते हैं ना कि एक होता है आपका फ्लोर का एड्रेस, एक होता है सोसाइटी। तो सोसाइटी का एड्रेस तो कॉमन है, दैट इज कॉल्ड अ क्लास फुल। अब हम डेडिकेटेड फ्लोर्स की बात करना चाहते हैं, किसी ब्लॉक की बात करना चाहते हैं, तो वो आपका लेस हो जाएगा, यानी कि उस सोसाइटी के अंदर वो एक डेडिकेटेड एड्रेस हम फाउंड करना चाह रहे हैं। तो ये क्या है कि रिब वर्जन 1 सपोर्ट क्लास फुल आईपी एड्रेस, बट रिब वर्जन 2 लिखने में बड़ी आईपी एड्रेस, बट आई रिब वर्जन 2 से यहाँ पे रिब वर्जन 2 की हम बात कर रहे हैं। रिब वर्जन 2 यूज क्लास लेस आईपी एड्रेस सच एज सबनेटिंग, वीएलएसएम एंड सीआईडीआर। यानी कि जो हम अपने अकॉर्डिंग आईपी फाउंड करते हैं, अपने अकॉर्डिंग सबनेट्स मेंशन करते हैं, वो सब होता है क्लास लेस। सो एक तो क्या ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजता है, मल्टीकास्ट मैसेज भेजता है, डेडिकेटेड एड्रेस है, उसके लिए कोई एड्रेस नहीं है इसलिए वो कहीं भी भेज सकता है। दूसरा, क्लास फुल एड्रेसेस को वो सपोर्ट करता है, क्लास लेस एड्रेसेस को सपोर्ट करता है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लैब। सो हाउ टू कॉन्फ़िगर इट। सो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी एक राउटर है, दैट इज कॉल्ड R1। अब R1 पे आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स अवेलेबल है। सपोज करिए कि यहाँ पर मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। इन दिस लोकेशन एक नेटवर्क है 10.0.0.0/8। इन दिस लोकेशन एक नेटवर्क है, इज इट 172.168.1.0, 192.172 लेते हैं, ऊपर दे रखा है 0.0/24। तो ये मेरे पास कुछ नेटवर्क आईपी है। अब R1 इज कनेक्टेड विद ISP, और ISP के साथ मेरे पास एक और राउटर कनेक्टेड है R2। तो मैं जो कम्युनिकेशंस कराना चाहता हूँ वो बिटवीन R1 से लेके R2 कराना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ ISP। ये वाली टोपोलॉजी हमने लास्ट टाइम करी थी। R2। अब मेरे पास तीन नेटवर्क है, सो अगर मुझे यहाँ पे रिप मेंशन करना है, सो बाय डिफॉल्ट जितने भी राउटर्स हैं वो क्लास फुल को ही सपोर्ट करते हैं। सो अगर मुझे क्लास लेस वाला ऑप्शन देखना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा कमांड चलानी पड़ेगी, नो ऑटो समरी, जो लास्ट टाइम मैंने एडिट करके चलाई थी बाद में। सो अगर आपको रिप राउटिंग करनी है, सो ROUT या राउटर रिप वर्जन 1 और 2। अगर आप 1 कर रहे हैं तो तीनों राउटर पे 1 होना चाहिए, और अगर आप 2 कर रहे हैं तो तीनों राउटर पे 2। 1 और 2 का कॉम्युनिकेशन नहीं होगा। एक राउटर पे आपने राउटर रिप वर्जन 1 कर दिया, दूसरे पे रिप वर्जन 2, तो एक ब्रॉडकास्टिंग करेगा, एक मल्टीकास्टिंग करेगा। तो एक तो अपना एड्रेस सर्च करेगा तो उसको एड्रेस नहीं मिलेगा, तो उस केस में कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसके बाद नेटवर्क। तो नेटवर्क में मैं यहाँ पे जो नेटवर्क डेडिकेटेडली अलाउड करूंगा वही नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे तीनों नेटवर्क डाल दूंगा तो तीनों कम्युनिकेट कर जाएंगे। इज इट क्लियर? या मैं कोई एक नेटवर्क डालूंगा तो वही कम्युनिकेट करेगा। So how to configure RIP routing? I'm just create today one more topology.
and add the serial ports. प्रोवाइड द कनेक्टिविटी, सो ये टोपोलॉजी मैंने आप लोगों को एक बार दी थी। तो ये मेरे पास यहाँ पे तीन अलग अलग नेटवर्क हैं जो मैंने क्रिएट करे हैं। I'm just give the name is LAN 1 and use IP address 192.168.1.0/24 and WAN IPs is used like 1.0.0.0/30 and WAN IP2 is 2.0.0.0/30। तो ये यहाँ पे आईपीस है। अब 1.0 के आईपीस मैं इस वाले राउटर के फास्टेस्ट नेट को देना चाहता हूँ 192.168.1.1/24, जो मेरा गेटवे का एड्रेस बनेगा। इसके अलावा 1.2 और 1.3 मैंने इसको दे दिया और जो गेटवे एड्रेस है वो इसी राउटर का आईपी बनेगा। इसके अलावा वैन आईपी, तो वैन का मतलब है कि मेरे पास दो वैन लिंक है, एक जो इस राउटर से कनेक्ट है, जो इस राउटर से है। तो मैं चाहता हूँ इस वाले को 1.0.0.1/30 एंड इस वाले को हम जस्ट मेंशन द 2.0.0.1/30। तो दो आईपीज हैं तो एक एक आईपी इधर आ जाएगा 1.0.0.2/30 एंड इज इट 2.0.0.0/30। इसके बाद अब इस वाले राउटर को, सो दिस इज लाइक LAN 2, use IP 10.0.0.0/8 and WAN IP। तो यहाँ पे अगर WAN IP इसकी बात करें तो 1.0.0.0/30 एंड एक और WAN IP इज इट लाइक 3.0.0.0/30। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो फास्टेस्ट नेट का आईपी है 10.0.0.0.1/8 and I just give the 0.2 and 0.3 एंड यहाँ पे यही नेटवर्क है। तो 1.0.0 आईपी नेटवर्क क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी दूसरा जो आईपी है वो 1 का ही है। आई एम जस्ट मेड द 3.0.0.2/30 and 3.0.0.1/30। now it's a LAN 3 172.168.0.0/16 एंड WAN IPs की हम बात करते हैं तो 2.0.0.0/30 एंड again WAN IPs so 3.0.0.0/30। so now here the IP address is 172.168.1.1/16 और here is 1.2 और 1.3। तो आप देखिए हर पोर्ट पर मैंने आईपी मेंशन कर दिए हैं। नाउ स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले भी प्रोवाइड द आईपी एड्रेस। आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिवाइस CLI नो, देन enable CONF config T, host name is R1 LAN 1। तो ये मैंने इसका नाम लिख दिया R1 LAN 1। अब R1 पर आप देखिए तो यहाँ पे तीन इंटरफेस हैं, एक जो इस राउटर के साथ कनेक्ट है, एक जो इस राउटर से कनेक्ट है और एक जो स्विच के साथ। यानी कि मुझे तीन नेटवर्क डालने, तीनों नेटवर्क्स मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिए। अगर आप टोपोलॉजी बना के लैब नहीं करेंगे तो आपकी लैब होनी ही नहीं है। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ।
आप रट्टा मारोगे वो अलग है, बट भूल जाओगे। नाउ द INT, सबसे पहले मैं बात करता हूँ F80/0 की। F80/0, उस पे जो IP मुझे देना है, IP एड्रेस इज 192.168.1.1, और उसके साथ जो सबनेट मैंने एलोकेट करा हुआ है वो करा हुआ है /24। /24 का मतलब है 255.255.255.0। लिंक डाउन होता है तो नो शट। इसके बाद S1/1 मेरा पोर्ट है और एक S1/0, सो आई एम कमिंग INT S1/0 पे गया। IP एड्रेस, तो वहां जो IP एड्रेस है 1.0.0.1 देना है, तो यहाँ पे मुझे जो IP देना था ये 1 करना था। स्पेस /30 है तो 255.255.255.25, देन नो शट CLOCK क्लॉक रेट 64,000। तीसरा मेरा जो है ये S1/2 है, सो INT S1/2, IP एड्रेस इज 2.0.0.1 space 255.255.255.252, no shut, clock rate is 64,000। सो तीनों पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी। इसके बाद अब मुझे राउटिंग भी करनी है, सो ROUTER, राउटर RIP रेट वर्जन 1। मैं अभी वर्जन 1 कर रहा हूँ। नेटवर्क, सो मेरे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क है, टोटल 3 नेटवर्क है। जिस नेटवर्क को मैं नहीं डालूंगा वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। सो नेटवर्क, एक मेरे पास नेटवर्क है 192.168.1.0 जो कि मेरा लैन IP है, जो मेरे सिस्टम से कनेक्ट है। दूसरा जो नेटवर्क है मेरे पास वो है 1.0.0.0 जो कि मेरे LAN 2 के साथ कनेक्ट है। और एक और मेरा नेटवर्क है जो कि 2.0.0.0 जो कि मेरे LAN 3 के साथ कनेक्ट। देन नो ऑटो समरी, मैं उसका क्लासलेस बिहेवियर भी देखना चाहता हूँ। देन एंड WR, ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन हुई। So it's LAN 2, ये LAN 3 है। So again I'm just start for the configuration for this router। तो अगर आप टोपोलॉजी बनाएंगे, प्रॉपर IPs डाल देंगे, तो आपको कभी लैब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनेबल CONF config T, host name is like L2 LAN 2, sorry, R2-L2 LAN 2, and INT F80/0। Now the IP address is 10.0.0.1 space 255.0.0.0, then no shut, INT S1/0। Now the IP address is 1.0.0.2 space 255.255.255.252, no shut, clock rate 64,000, then INT S1/3, जो राउटर 3 से कनेक्टेड है। IP एड्रेस 3.0.0.2 space 255.255.255.252, then ROUTER router RIP rip version 1, network 10.0.0.0, the network is it 1.0.0.0, and the network is 3.0.0.0, then no auto summary, then end, then WR। Now I'm just execute the last one router। LAN 3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो इज इट LAN 3? नो। इनेबल CONF config 3, host name is it R3-L3, and INT
F80/0. Now the IP address is 172.168.1.1 space 255.255.0.0. No shut. INT S1/3. Now the IP address is 3.0.0.1 space 255.255.255.252. No shut. Clock rate. क्या हुआ? IP address is 3.0.0.1 space 255.255.252. No shut. Clock RAT rate 64,000. So INT S1/2. No shut. Clock rate 64,000. That IP address is 2.0.0.2 space 255.255.255.252. तो गाइस यहाँ पे आपका 2 आएगा, 1 ऊपर है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा. एंड ROUT या राउटर RIP RIP version 1. Network is it 172.168.0.0. Then again network 3.0.0.0. Then again network 2.0.0.0. Then no auto summary. Then and NWR. तो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने यहाँ पे कर दी अपनी. नाउ कि इस पोर्ट को हम देखते हैं. तो ये जो पोर्ट है हमारा S1/3 ये डाउन है. तो हो सकता है कि यहाँ पे नो सेट कमांड ना चलिए. तो CONF config t एंड config t में जाने के बाद INT S1/3 एंड नो सेट. ओके. तो NWR. तो ये देख रहे हैं आप सारे के सारे टोपोलॉजी मेरी क्या हो गई, एक्टिव हो गई. नाउ प्रोवाइड द IP address to system. The IP address is 192.168.1.2 and 192.168.1.1 gateway. तो सारी जगह कम्युनिकेशन हो गई. ट्रांसफर द पैकेट सेम पे सक्सेसफुली, सेम पे. अगेन सेम पर. देन here to here. Then here to here. Now router to router. Then again router to router.
देखिए सारी जगह से पैकेट जा रहा है नाउ, कि मैंने आपको बोला था कि हमेशा शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट करेगा। अगर मुझे R1 से, दिस इज कॉल्ड R1, ये मेरा राउटर है R1, इट्स अ R2 और इट्स अ R3। R1 से R2 पे जाने के कितने रास्ते हैं? कितने रास्ते हैं मेरे पास? लेकिन शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है? वन वाला। नाउ TRACERT, टी शर्ट 10.0.0.2। उसने जो आईपी लिया है 10 वाले से लिया है, इस वाले नेटवर्क से आया है। एंड टी शर्ट 172.168.1.2। अब उसने कौन सा लिया है? ये वाला रास्ता लिया है। यस या नो? क्लियर हो रहा है या बाउंस आ रहा है? यहाँ सिस्टम का आईपी है ये यार। तो मैं यहाँ से यहाँ पैकेट भेज रहा हूँ, तो पहले भेजा यहाँ से यहाँ, तो उसने ये वन वाला रास्ता लिया। अब यहाँ से यहाँ भेजा तो ये वाला, तो हमेशा बेस्ट रूट लेगा ऑटोमेटिकली जो सबसे छोटा होगा। लेकिन अब ड्यू टू XYZ रीजन, TONF config T, TONF config T INTS 1/0 शट डाउन। मैंने क्या करा, इस डेडिकेटेड लिंक को डाउन कर दिया। तो अभी जो आपका पैकेट जा रहा था वो वाया वन था। अब कहता है ये लिंक डाउन है, तब उसके पास क्या है? अब अगर आप सेम कमांड से ट्रेस करेंगे, अब पैकेट कहां से गया? 2 पे गया, फिर 3 पे गया। तो डायनेमिक राउटिंग में कोई भी आपको एग्जिट पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट क्या करेगा? सिलेक्ट करेगा। सिंपल से मैंने बोल दिया कि आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है, तो एक में मैंने डेडिकेटेड आपकी टिकट, ट्रेन, स्टेशन सब मैपिंग कर दी कि भाई ये ट्रेन है, ये सीट नंबर है। तो अब वो ट्रेन लेट होती है तो आप लेट हो जाओगे, वो ट्रेन कहीं स्टक होती है तो आप भी स्टक हो जाओगे। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोल दिया कि विदाउट टिकट जाओ, तब आपके पास कोई मैपिंग नहीं है, आप जहां मर्जी जाओगे, जो मर्जी रूट सेलेक्ट करोगे, आपको बोलना है मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे मैंने इस वाले लिंक को डाउन करा, वन वाले को, शो IPROUTE रूट, तो यहाँ पे अभी वन की एंट्री आ रही होगी, लेकिन क्या लिखा आ रहा है? अब वो पूरा बैकएंड में वो टाइमर्स चालू हो चुके हैं। जब वो सारे के सारे टाइमर्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाएगी। लेकिन अदरवाइज ये क्या करेगा, सभी राउटर पे शो होगा। तो यहाँ तो ये नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे अब पहले हो चुका है, बट यहाँ पे तो कनेक्टिविटी नहीं है ना, ये तो दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए वन की एंट्री नहीं आ रही। यहाँ पे क्या आ रही है? यहाँ पे एक एंट्री देखो 172 की आ रही है। क्लियर था पॉइंट? मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले लिंक को अप कर देता हूँ। अब जैसे मैंने इस लिंक को अप करा, तो आप देखेंगे कि R2 की बात मैं करता हूँ, तो R2 पर शो IPROUTE रूट, तो यहाँ पे 123 1072 और 192 एंट्री आ रही है। 172 तो इस राउटर पे है ही नहीं, नहीं है ना? और इस राउटर की भी आप देख लीजिए राउटिंग टेबल, शो IPROUTE रूट, तो यहाँ पर भी क्या है, तीनों एंट्री आ रही है, 123 और 10 172। अब मैं क्या करता हूँ,
और यहाँ पे देखिए प्रॉपर कनेक्टिविटी है कोई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट क्लिक ऑन एयर, INT CONF config T INT F80/0 शट डाउन। मैंने इस लिंक को डाउन कर दिया। अब जैसे लिंक डाउन हुआ तो ये अपडेट इन दोनों को देगा। तो जब इन दोनों को देगा तो 172 की अपडेट इनको नहीं देगा। रीजन, क्योंकि अगर आप इसकी राउटिंग देखेंगे, शो IP ROUT रूट, तो इसकी खुद की राउटिंग में 172 नहीं है। तो जब ये हर 30 सेकेंड में अपडेट यहाँ पर भेजेगा तो यहाँ तो अभी 172 है, तो दोबारा भी क्या है 172 है, लेकिन मुझे पता लग गया कि वो साइड डाउन। तो एक टाइम पीरियड तक मैं इसका वेट करूंगा, लेकिन जब तक क्या करेगा कि अब ये अपडेट जब यहां से मिली तो ये अपडेट इसको तो वापस दे नहीं सकता, ये क्या करेगा इसको भेजेगा। सब क्या करेगा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी क्या आएगा, शो पॉसिबिलिटी डाउन ही लिखा आएगा। वो कह रहा है 3 से मिल रहा है डाउन है, उसको वहां से मिल रहा है डाउन है, तो वो अपने नेबर को अपडेट्स भेजना ही बंद कर दे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। तो नेटवर्किंग की ट्रबल शूटिंग्स के लिए आपको ये सारी की सारी चीजें पता होना चाहिए। तो ये हमने रिप राउटिंग पढ़ी है। नेक्स्ट हमारी होगी EIGRP राउटिंग। तो इनफ है इतना।